अच्छा माहीन, आपकी दो वीडियोस बहुत वायरल हुई थी। एक एवन फील्ड के बाहर आप जो प्रोटेस्ट कर रही थी, नेबर्स के साथ आपकी बातचीत हुई थी, और फिर दूसरी थी जिसमें मरियम औरंगज़ेब को जब कुछ लोगों ने घेरा था और आपका और मरियम औरंगज़ेब का डायलॉग चल रहा है। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? आई मीन मरियम के साथ जो हुआ उसके साथ हरासा हो रहा था एंड आई थिंक पीटीआई के लोगों में काफ़ी मेरी पहचान थी, तो मैं वहाँ पर गई। मैंने लोगों को रोकने की कोशिश की कि वो उसके साथ ऐसे मत करें, क्योंकि पॉलिटिकल डिफरेंसेस असाइड आप किसी के साथ, चाहे वो मर्द हो औरत हो, उनको ऐसे हरास नहीं कर सकते। और एक इनह्यूमन तरीके से उनको अप्रोच कर रहे थे। मर्द औरत का फ़र्क ख़त्म हो गया था, सब चढ़ रहे थे एक दूसरे के ऊपर, गालियाँ दे रहे थे। तो बस उसके बीच में आई इंटरवीन और मैंने कहा कि सवाल तो मेरे भी हैं उनसे, लेकिन एक तरीके में किए जाएंगे। तो फिर उनसे क्या, आपकी मरियम के औरंगज़ेब से आपकी बातचीत क्या हुई थी वहाँ पे? मरियम औरंगज़ेब से मेरी ये बातचीत हुई। पहले तो सब लोगों को पीछे किया कि ज़रा तमीज़ से बात करो, ज़रा पीछे हो जाओ सारे। फिर वो थोड़ी काम हुई, फिर उन्होंने कहा कि मैं चलती हूँ। मैंने कहा सवाल तो मेरे भी आपसे हैं, फ़र्क सिर्फ ये कि मैं तमीज़ के दायरे में रह के आपसे करूँगी। उनसे मैंने ऐसे ही सवाल किए कि आप लोग सारे यहाँ वर्ल्ड टूर के लिए आ रहे हैं और आप लोग कहते हैं आप इमदाद देने आ रहे हैं। ये जो इवन फील्ड है, ये जो चीज़ें, कभी आपने ये सोचा कि ये एसेट्स हम लोग सेल ऑफ करके पाकिस्तान को इमदाद दे दें? तो बस यही बातें हो रही थी। तो मैंने उनको कहा कि मेरे बहुत से सवाल हैं। तो उन्होंने कहा कि आप लोगों के पूछने का तरीका गलत है। मैंने कहा आप लोग हमारे हुक्मरान बनना चाहते हैं, बाहर आते हैं, हमारा सामना नहीं करते। तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे अपना नंबर दो और तुम अगर ओवरसीज़ को रिप्रेजेंट करके आती हो तो सबकी क्वेश्चंस की एक लिस्ट बनाओ और मैं तुम्हारी मियाँ साहब से मुलाकात करवाती हूँ और तुम रिप्रेजेंट करके आओ, पूछो सवाल, वो तुम्हें देंगे जवाब, क्योंकि वो हैं ऐसे लीडर जो अपनी आवाम के सामने आके दे सके जवाब। इतनी सी हमारी बात हुई थी बस। नंबर जो आपने एक्सचेंज किया आपकी, क्या उसके बाद फिर कोई टेलीफोन पे बातचीत हुई, कोई मैसेजेस मैंने एक्सचेंज उनको हुए? अपना नंबर नहीं दिया था। मैंने उनको कहा चलें आप मुझे दे दें, जब मेरे पास सवालों की लिस्ट बन गई तो मैं ज़रूर आपको अप्रोच करूँगी, आप सोच लें आप जवाब दे सकेंगी। तो उन्होंने कहा कि मैं ज़रूर दूँगी। तो मैंने उनका नंबर रख लिया। उसके बाद मैंने कभी उनसे रब्ता नहीं किया। अच्छा माहीन, आपने जो इनिशियल डेज में हमने देखा था कि काफ़ी एवन फील्ड और नवाज शरीफ के दफ्तर के बाहर यहाँ काफ़ी एक जो पीटीआई के लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया करते थे, अब वो प्रोटेस्ट नहीं हो रहा। और फिर ये देखा गया है कि जो पीटीआई के जो बहुत सारे लोग हैं, जो ख़ास तौर पे जो ऑफिशियल बॉडी है, उन्होंने बहुत सारे लोगों से अपने आप को दूर कर लिया है। वजह क्या है? क्या आप ये समझते हैं कि बाज़ लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा एक्सट्रीमिज़म की तरफ चले गए हैं? आई फील लाइक पास लोग क्या, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इतने ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं और जिन लोगों को वो फॉलो कर रहे हैं वो उनको एक जज्बाती साइड पर लेकर जा रहे हैं, जहाँ पर वो दे नॉट थिंकिंग हेड, दे थिंकिंग वेरी इमोशनली जज्बाती। एंड वो पर्सनल एक अटैक्स पर उतर आए हैं। वो पर्सनली लोगों को बदवाएँ देते हैं या हरासा करते हैं। उनके लिए लिमिटेशंस और बाउंड्रीज खत्म हो चुकी हैं। दे थिंक कि एक पोलिटिकल वेंजेंस में सब कुछ ठीक है। सो आई फील लाइक मैं तो पर्सनली इसलिए डिस्टिंक्ट हुई हूँ। और बाकी पीटीआई का ये है कि पार्टी की गाइडलाइंस होती हैं, सो आई एम श्योर कि दैट्स व्हाई दे प्रॉब्ली डिस्टेंस देमसेल्व्स। तो इसमें ये क्लियर क्या ऐसा है कि जो पार्टी की गाइडलाइंस है, बहुत सारे लोग उन गाइडलाइंस को सिंपली फॉलो ही नहीं करते, और अब उनका कवर ये है कि भाई हम तो पीटीआई के हैं नहीं, हम तो इमरान खान के फॉलोअर्स हैं। लेकिन खान की आइडियोलॉजी ये नहीं सिखाती। आई एम द फर्स्ट पर्सन टू से दिस। मेरा तो पीटीआई में ना कोई ओहदा है, ना मैं लेना चाहती हूँ, ना मेरी कोई फ्यूचर इंटेंशंस है पीटीआई में जाने की। मैं खान को सपोर्ट करती हूँ क्योंकि इस टाइम पर मुझे लगता है कि पाकिस्तान की बेस्ट ऑप्शन खान है। कल को अगर खान कुछ ऐसा करेगा जो पाकिस्तान के अगेंस्ट आएगा तो आई विल बी द फर्स्ट स्टैंडिंग इन लाइन टू से कि आई एम अगेंस्ट दिस। बट द ओनली थिंग ओवर हियर कम्स बैक टू दिस कि लड़ाई सारी अपने मुल्क की है, किसी एक पोलिटिकल पार्टी की नहीं है। तो जो लोग ये कहते हैं वो तो खान की आइडियोलॉजी के खिलाफ जाते हैं। खान ने तो ये कभी नहीं सिखाया कि आप इस तरह जुनैद सफदर को बदुआएं दो या आप ऐसी चीज़ें दो। अच्छा, जुनैद सफदर से रिलेटेड सवाल है। आपने एक ट्वीट किया था एक हिना भट्ट के बारे में और एक जुनैद सफदर के बारे में कि जुनैद सफदर ने जब गार्ड्स वाला यहाँ पे मामला हुआ था कि उसने बड़ा कूल एंड काम उसने बिहेव किया, उसने वायलेंटली रिएक्ट नहीं किया, और फिर हिना भट्ट की जो सवाल है उसकी तारीफ़ करने पे आपको बहुत गालियाँ पड़ी। तो क्या इस वक्त इस तरह का जो आप समझती हैं कि इस तरह की बात की एक्चुअली एक्सेप्टेबिलिटी है ही नहीं कि बंदा कोई दूसरे के अपोनेंट की तारीफ़ करे, या जो सियासी मुखालफ है उसके बारे में ज़रा कुछ इवन के थोड़ा एक एक्सट्रीमिस्ट लेवल से कम आके बात करें? आई फील लाइक द हार्श रियलिटी जो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे वो ये है कि पॉलिटिकल वेंजेंस एक तरफ होती है। इंसान जितना भी बुरा हो जाए, उसके जितने भी पॉलिटिकल एफिलिएशन हो जाए या जो मर्जी हो जाए, इंसानियत आपको नहीं भूलनी चाहिए। जुनैद सफदर ने जब गार्ड्स वाला इंसिडेंट हुआ था बहुत काम तरीके से, सोफिस्टिकेट तरीके से आकर बात की थी शायान के साथ और उसको बोला था, और शायान ने भी उसके साथ बड़े काम तरीके से बात की थी। उस टाइम पर ऑल द नाराबाजी एंड एवरीथिंग वाज पुट टू अ साइड जब फेस टू फेस कन्वर्सेशन हो रही थी। द ओनली डिफरेंस इज कि आई हैड द गट्स टू एक्चुअली से दिस, कि हैट्स ऑफ टू जुनैद कि उसने बड़े तरीके से बात की। एंड आई फील लाइक हमेशा ऐसे ही होता आ रहा है। मरियम औरंगज़ेब वाले टाइम से, मरियम नवाज़ का रिसेंट वाक़या, जुनैद सफदर के 2-3 ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं। अभी पीछे वो बदुआएं भी खा रहे थे कि अल्लाह करे मरियम को उनका जनाजा भी नसीब ना हो। तो वो बड़े काम तरीके से रिएक्ट करते हैं क्योंकि उनका पॉलिटिकल इंडिफरेंसेस हैं
बेशक लोग मुझे कहते हैं कि मैं गालियाँ इस बात पे खाती हूँ कि तुम्हें नहीं पता उनके दिलों में क्या है, पर हु सीज इन दिस डे एंड एज के दिलों में क्या है, पीपल सी के बाहर वो क्या दिखा रहे हैं। हम लोग जाहिल लगते हैं, हम लोग इम्बेसिलिक लिखते हैं, एंड दैट्स व्हाई आई हैव एक्चुअली डिस्टेंस माई सेल्फ फ्रॉम प्रोटेस्ट एंड स्टफ, बिकॉज आई फील लाइक कि देयर इज अ वे टू कन्वे योर मैसेज अक्रॉस। वो भी तो करते हैं, उनके भी तो डिफरेंसेस हैं, एंड आई विल कोट जुनैद ऑन दिस। जुनैद ने कहा था कि आपका हक है, आप करें एहतजाज, लेकिन तमीज़ के दायरे में रह कर, एंड आई फील लाइक देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, इट्स 100% एक्यूरेट, दैट्स हाउ इट शुड बी। अच्छा, ये बातें करने से आपको क्या अब ये नहीं कहा जाएगा कि आपने भी लिफाफा पकड़ लिया है शरीफ फैमिली से और ये उनकी आप पे रोल पे चली गई हैं, या कैश और लिफाफा देते हैं? ये बातें तो मैं अब करी हूँ ना, जब मैंने मरियम और अंजब को हरासे से रोका तो बड़े लोगों ने मुझे अटैक किया था। आई फील लाइक आई मीन आप किसी भी एस्पेक्ट से ले लें, हमारा दीन, हमारा खान की आइडियोलॉजी, हमारे अपने माँ बाप की तरबियत, हमारा कल्चर हमें ये नहीं सिखाता, फिर भी बहुत से लोगों ने मुझे लेबल लगाया था। तो आई फील लाइक इट्स इनएविटेबल, पीपल आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट एनी सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और डिफरेंस इन ओपिनियन, बट आई फील लाइक दैट्स व्हाट्स रॉन्ग। यही तो पाकिस्तान की डाउनफॉल है। अच्छा, इस वक्त जो जिस तरह का पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, जितना वहाँ पे एक जो पॉइजन और जो टॉक्सिटी जितने टॉक्सिक हो चुका है सारा माहौल, आप क्या समझती हैं कि उसका जो इफेक्ट है डायरेक्टली यहाँ पे लोगों के, उनके दिमाग पे, माइंड्स पे, पर्सनल रिलेशन पे किस हद तक पड़ा है? आई फील लाइक लोगों के दिलों में बहुत ज़्यादा हेट्रेड पैदा हो गया। आई मीन अगर आप मुझसे पाकिस्तान का पूछें तो ये मैं आपको गारंटी में कह सकती हूँ कि वही लोग जो स्क्रीन पर खड़े होकर एक दूसरे को चोट चोट किनारे लगा रहे होते हैं, बिहाइंड क्लोज डोर्स दे द सेम जर्नलिस्ट जो साथ बैठकर कॉफ़ी पीते हैं, सेम पार्टी मेंबर जिनकी फैमिली एफिलिएशंस हैं आपस में। आई मीन आप लोगों को ये देखना चाहिए। आई फील लाइक अवाम बहुत इमोशनल होकर सोच रही है, और जो एक्चुअल हुक्मरान बैठे हुए हैं, जो डिक्टेटरशिप में हैं, जो पार्टी के लीडर्स हैं, जो पार्टी के लोग हैं, वो ये देख रहे हैं कि हम लोगों का तो सब कुछ साथ में चल रहा है, लेकिन यहाँ पर इनके दिलों में इतनी नफरत बैठ चुकी है कि वो किसी इस तरह की चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है। वो समझते हैं कि बस पर्सनल अटैक करो और एक हेट्रेड करो और बस मार मुकाव कर दो, मर जाए लोग, और बस यही हो सकता है। गद्दार, लिफाफा, चोर, इम्पोर्टेड, ये कुछ कहो। मैं तो कहूँगी स्टिल आई एग्री, दिस इज नॉट सेलेक्टेड नॉट एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। आई स्टिल एग्री, एंड मेरी सारी बातें मुझे कॉन्ट्रडिक्ट अगर करती हैं तो ये मैं अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रही, ये आजकल का माशरा और उसकी नॉन एक्सेप्टेंस कर रही है। आई स्टिल एग्री, चोर को चोर कहना है तो कहो। आई स्टिल थिंक, आई डाउट मरियम नवाज, आई डाउट नवाज शरीफ। मुझे नहीं लगता कि दे आर केपेबल ऑफ रूलिंग पाकिस्तान, हमारे हुक्मरान बनने के काबिल नहीं है। नवाज शरीफ तो नहीं बन सकता बिकॉज ही इज हयात नाअहल, बट मरियम नवाज नॉट एट ऑल। बट वन थिंग आई डू से, एंड आई रिकॉर्ड दिस मैसेज पब्लिकली, एंड दिस इज फॉर मरियम नवाज। मरियम नवाज, आप बिकॉज सफदर ने भी कहा कि वो नहीं आएंगी, बट स्टिल शी इज़ डूइंग ऑल ऑफ दिस स्टफ टू रिप्रेजेंट हर पार्टी एंड टू स्टैंड कि मे बी शी विल बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अगर साफ और शफाफ इलेक्शंस आप लोग करवा देते हो, ठीक है, विदाउट एनी धांधली, विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट एनी डराना धमकाना, और आप जीत जाते हो, तो मैं आपको सपोर्ट क्या, मैं आपके हक में नारा भी लगाऊंगी कि मरियम नवाज वज़ीर आज़म है पाकिस्तान। बट यू नीड टू डू दिस विदाउट द प्रेशर। ये करना, लोगों के ऊपर तशद्दुद करवाना और ये चीज़ें कराना, इससे तो नहीं होगा। एंड नाउ पीपल आर गोना से पीटीआई के पीपल के हाउ कैन शी से समथिंग लाइक दिस। लेकिन अगर इतने सब कुछ के बावजूद अवाम अपनी मर्जी से किसी को सिलेक्ट करेगी, तो मैं तो यहाँ लंदन में बैठी हूँ, शायद वो कुछ ऐसा देख रही होंगी कि उनको मरियम नवाज पसंद आ गई।